हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सीरीज़ जो भी चल रही है जिसमें लास्ट जो वीडियो डाला था वो एआई के बारे में डाला था। एआई का एक शॉर्ट आपको बताया था जिसे आप हल्का सा जान पाएँ। अगर उसके बारे में आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको आंसर करने की। और इस बार मैं बुक रिव्यू डाल रहा हूँ, एक किताब के बारे में अपने व्यूज़ डाल रहा हूँ। और ये किताब ऐसी नहीं है कि आपने पढ़ी और रख दी। ये किताब आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये बुक ऐसी है जो क्वेश्चंस उठाती है, जो आपको जीवन के, ज़िंदगी के, स्टार्टअप के, बिजनेस के, एंटरप्रेन्योरशिप के और इवन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत कुछ इस किताब से सीखने को मिलता है। ये किताब हर एक को ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये मेरा पक्का विश्वास है। और ये किताब कौन सी है? दोगलापन बाय अश्नीर ग्रोवर। और अश्नीर ग्रोवर को कौन नहीं जानता। शार्क टैंक इंडिया से जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है क्योंकि वो सच्चाई मुंह पे बोलने की हिम्मत रखते हैं। कई बार बुरा भी लगता है, बट वो कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, ऑलवेज कीप अ पर्सन नियर यू, जो आपको सही रास्ता दिखाता है। हमेशा वो लोग अपने आसपास रखो जो आपके सिर्फ तारीफ करते हैं। वो 100% आपको कभी ना कभी कुएं में डाल देंगे। एक आदमी जरूर अपने आसपास, एक दोस्त जरूर अपने आसपास ऐसा होना चाहिए जो बोले नहीं भाई ये तो गलत कर रहा है, ये तेरे को नहीं करना चाहिए। तो निंदक नीरे राखे, पर्सन हु क्रिटिसाइजेज यू, बहुत जरूरी है कि ऐसा दोस्त रखना। और अश्नीर ग्रोवर वो दोस्त आपका हो सकता है जो आपको बताएगा कि नहीं भाई तू ये गलत कर रहा है, ये मत कर। ऐसे दोस्तों को हमेशा ध्यान दीजिए। क्या आपके आसपास कोई एक ऐसा दोस्त है? बहुत जरूरी ऐसा दोस्त रखना। अश्नीर ग्रोवर को हम सब लोग जानते ही हैं। वो एक नहीं दो यूनिकॉर्न उन्होंने बनाई है। यूनिकॉर्न क्या होती है? जिसने $1 बिलियन का जिसका मार्केट कैप हो। तो एक नहीं, उनकी दो उन्होंने यूनिकॉर्न बनाई हैं। और वो भारत पे के को फाउंडर हैं। इनके बारे में हम लोग सब जानते ही हैं। चलिए अब बुक के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस बुक दोगलापन में अश्नीर ग्रोवर अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट करी, मैं क्या था, कैसी मेरी एक हम्बल बिगिनिंग थी, कैसे मैं एक छोटी सी चीज़ से मैं इतना बड़ा यहाँ पर मेरे को इतना फेम मिला, मेरे को इतना फॉर्च्यून मिला। उनकी जर्नी के बारे में पूरा बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर आए, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे उन्होंने अपने जितने हर्डल्स आए उनको पार किया। और वो ये भी बताने में नहीं घबराते कि उनको कैसे लोगों ने धोखा दिया, बिट्रेयल, बैकस्टैबिंग, पीठ पे छुरा घोंपना, और फेमस दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड। लोग मुंह के सामने कुछ और, पीठ के पीछे कुछ। ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं जो मुंह के सामने कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और। ये इन लोगों से कैसे बचा जाएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, बट ये लोग 100% खतरनाक हैं। और किसी को डुबोने के लिए ये लोग एक या दो ही काफ़ी होते हैं। और इसमें ग्रोवर ना रुकता नहीं है, कि वो कहीं रुकते नहीं है। बिल्कुल वो कहते हैं नो होल्ड बार्ड काइंड ऑफ अकाउंट होता है कि आप पूरा जो समझ में आ रहा है, जो उनको अच्छा लग रहा है, वो पूरा उसके बारे में कुछ ना, मतलब कि जिन्होंने गलत किया है उनके बाकायदा नाम बताते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ये गलत किया है। और अपनी गलतियां भी बताते हैं कि मैंने ये गलती करी है और मेरी ये कमजोरियां थी, ये भी वो बताते हैं कि मेरी कमजोर। और ये बिल्कुल क्लियर कैंडिड वे है पूरा बताने का। तो इसलिए बुक बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। आप मजबूर हो जाते हो सोचने के लिए और अपने आप को रिलेट करते हो, यार ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो वो आपको बताते हैं। देखो ऐसी, अगर आप जिंदगी में हर चीज खुद की गलती से सीखना चाहते हो तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और सारी गलतियां खत्म नहीं होगी। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों के अंदर लोग लिखते हैं कि मुझसे ये गलतियां हुई, तुम ये गलती मत करना। अगर इस दीवार के उस पार जाओगे तो वहां पर गहरी खाई है। नहीं जी भाई साहब मैं तो कूद के देखूंगा, तो भाई भी खत्म ही हो जाओगे ना। तो बेटर है ये पढ़ा कि दीवार के उस तरफ खाई है और दीवार पे चढ़ के हल्का सा देख, हाँ यार खाई थी से नहीं भाई, तो देखा एक गलती बच गई क्योंकि कहीं पढ़ लिया। तो इसलिए रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। जो पढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, ये बात पक्की है। और अश्नीर ग्रोवर इसके अंदर देखो,
एक करोड़पति ही बता सकता है करोड़पति बनने का रास्ता। तो उनसे सीखो जिन्होंने उस चीज को किया हुआ है, जो जानते हैं इस चीज को कैसे किया जाता है, तो वो आपको वो बताते हैं सही रास्ता कि इसको ऐसे करो। और जैसे मैंने बोला बुक बहुत रिलेटेबल है, तो मतलब इसके तो जो जो पॉइंट्स वो उठा रहे हैं आपको लगता है यार ये सब तो मेरा हो रहा है। एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप का जो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं उनको लगता है यार ये सब तो हमने किया, चाहे वो इंडिया में हो चाहे तो इंडिया के बाहर हो। स्टार्टअप करने में क्या क्या स्ट्रगल होती है, स्टार्टअप वाले बहुत ध्यान से सुनिए चीज़ को, स्टार्टअप करने में क्या क्या स्ट्रगल होती हैं उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल में बताया है। कैपिटल को कैसे रेज करना है, कैसे पैसे देने वाले को इम्पॉर्टेंट तो मानना है बट भगवान नहीं मानना, नहीं तो उसके गुलाम बन के रह जाओगे। आप अपना काम ढंग से करें, जो कैपिटल दिया है उसको ईमानदारी से यूज़ करें, कोशिश करें कि उसका कैपिटल जो दिया है उसको वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिले, बट ऐसा नहीं कि वो आपको रूल करने लग जाए, आपके सर पे आके बैठ जाए। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत उन्होंने बड़े ध्यान से वाली बात कही है कि जो तुम्हारा वेंचर का जो वीसी है, वेंचर कैपिटल से जो पैसा लगा रहा है उसके साथ मिलके काम करना है, वो पार्टनर है, भगवान नहीं है। और फिर वो बहुत इंपॉर्टेंटली बताते हैं कि परसिवरेंस, लगातार एक चीज़ को करते रहना। बूंद 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 पानी अगर किसी रॉक पे, किसी पत्थर पे, चट्टान पे गिरती है तो वो उसमें भी छेद कर देती है। रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। देखो हमारे पुराने लोगों ने सब एंसेस्टर्स ने वाली बात कही थी कि बार बार अगर एक रस्सी कुएं के ऊपर चलती है पानी की बाल्टी निकालने के लिए तो कुएं की मेड़ पे वो निशान मार देती है। रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, बार बार जो रस्सी आती है वो एक सिल पे, एक चट्टान पे भी निशान बना देती है। तो परसिवरेंस, लगे रहना, करते रहना और आगे बढ़ते रहना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए, उनको ये लगता है कि मुझे ये वाला काम आता है, पता क्या सोचता है, सारे काम मैं ही करूँगा भैया। ओ भाई, सारे काम कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता सारे काम। ये इम्पॉसिबल है सारे काम करना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है सारे काम करना। अपने काम को डेलीगेट करना, और ये 100% है कि कुछ काम कुछ लोग आपसे अच्छा कर सकते हैं और उनमें से भी बेस्ट को चुनना। वो आपने नीचे वाले चुने, पैसे बचाने की कोशिश करी, आपने टीम का साइज जरूरत से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश कर दी तो टीम डूबेगी पक्का। इससे बेटर 5 लोगों की जगह 2 लोग रखो, बट अच्छे रखो, क्वालिटी के रखो, जिनका दिमाग चलता हो, जो आपको आइडियाज़ दे रहे हो जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर अपने आसपास रखोगे तो टीम पक्का आगे बढ़ी। तो टीम का साइज, टीम की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने आखिरी में जो उन्होंने बोली, ट्रांसपेरेंसी, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वीसी के साथ, अपने जो आसपास ग्राहक हैं, आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो 2 दिन पहले बता दीजिए, सर पेमेंट नहीं हो पाएगी, आप प्लीज़ वेट करना, मैं इतने दिन बाद आपको पेमेंट कर दूँगा। और फिर उस टाइम पे पेमेंट करना। अगर आपने ये कल्चर बनाया, लोग आपके साथ आराम से काम करेंगे। लोगों का फ़ोन उठाना, लोगों से बात करना, कभी कॉल से भागना नहीं। सबसे बड़ी गलती जो एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वाले क्या करते हैं, वो कॉल से भाग जाते हैं। कॉल, फ़ोन बजी, यार मेरे को तो बात नहीं करनी। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो अगले को शक होना शुरू हो जाएगा। अगर लोगों के साथ बात कर, जो एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वाले क्या करते हैं, वो कॉल से भाग जाते हैं। कॉल, फ़ोन बजी, यार मेरे को तो बात नहीं करनी। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया तो अगले को शक होना शुरू हो जाएगा। अगर लोगों के साथ बात करनी है तो खुल के सामने बताइए जो समस्या है, फ्यूचर बिल्कुल क्लियर करके रखिए, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे, ये पक्का है। अब ये सब तो होगी तारीफ की बात है भाई। देखो अब भगवान तो है नहीं अश्विनी ग्रोवर, तो कुछ गलतियां भी होंगी, है ना। तो कुछ गलतियां भी उनकी हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने बारे में उनका एरोगेंस लेवल बहुत हाई है, और अपनी सुपीरियर, मैं तो ही सबसे ऊपर हूँ भाई, सब कुछ मैं ही हूँ, सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, एको अहम ना भूतो ना भविष्यति, मैं एक ही हूँ। जैसे रावण कहता था ना कि मैं एक ही हूँ, मेरे जैसा ना कभी कोई हुआ है ना कभी होगा। तो ये एक हल्का सा मुझे लगा, जब मैं एक बैलेंस्ड आदमी हूँ, मेरे को लगता है कि भाई अगर मेरे में कुछ गलतियाँ तो मुझे उसको मानना चाहिए, और मैं किसी से सुपीरियर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हर एक जैसे हम वैसे तुम। मेरे पास आइडिया है तो आपके पास पैसा है भाई, आइडिया तो सबके पास है,
आइडिया को एग्जीक्यूट करना ही तो चीज़ है, तो एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो ये उनका आइडिया भी अच्छा है, उनका एग्जीक्यूट भी किया, पर हल्का सा लगता है कि थोड़ा जैसे कहता है ना कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है, इस पेड़ में फल लग जाते हैं, वो पेड़ झुक जाता है, तो उनका वो झुकना थोड़ा सा कम है, वो झुकते नहीं है, उनके अंदर एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। जब नदी ऊपर पहाड़ों से चलती है तो बहुत उछलती कूदती नाचती आती है, जैसे जैसे हरिद्वार क्रॉस करती है तो देखो गंगा जी कैसे शांत हो जाती है। तो जिस नदी में पानी ज़्यादा, जिस पेड़ में फल ज़्यादा, वो झुका हुआ, वो शांत नदी होती है। तो ये एक अश्लील ग्रोवर को थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं कि बुक अच्छी है, नो डाउट बुक अच्छी है, थॉट प्रोवोकिंग है। बुक के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जैसा मैंने अभी बोला, थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा कि सब कुछ सीखो। भाई ऐसा है कि बुक एक बफे काइंड है, जरूरी नहीं आपको सारा खाना है, आपको जो जो पसंद है वो खा लो, जो पसंद नहीं वो छोड़ दो। प्लेट में सब कुछ मत भरो कि आपको फेंकना पड़े आकर, जैसे हमारे यहाँ शादियों में होता है ना, वो भर भर के ले आते हैं, खाते 4 चीज़ें बाकी फेंक देते हैं। अनाज, हम जितना अनाज पैदा करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% अनाज हमारा वेस्ट हो जाता है, जो कि गरीब कंट्रियों में, गरीब जगहों पे वो अनाज अगर मिल जाए तो बेचारे कुछ तो भूखे ना मरे। शादियों के लिए कृपया ध्यान रखिए कि जब आप प्लेट में भर भर के सामान ले रहे होते हैं तो भाई उतना ही लो जितना खा सकते हो, उतना नहीं कि फेंकना पड़े। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब बुक के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, एंटरटेनिंग है, मज़ा आता है बुक पढ़ के, और कोई भी एंटरप्रेन्योर इसको बिल्कुल रिलेट कर लेगा। अब यार ये तो मैं ही हूँ भाई, ये तो ओ भाई ये तो, अरे हाँ यार ये गलती तो मैंने भी की थी, अरे यार ये काश मैंने ऐसे किया होता। आपके मन में ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस पक्का चलते रहेंगे बार 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 बार, हाँ यार ये तो वही वाली चीज़ है, तो ये गलतियाँ जो मैंने की हैं वो गलतियाँ अब नहीं करूँगा, है ना। हाँ, और बहुत अच्छा वैल्यूबल इंसाइट देती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप वालों के लिए तो ये किताब पढ़नी बहुत ही जरूरी है। कॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी एरोगेंस है, थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना का बोलना चाहिए था आपको, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये एक चीज़ को अगर हटा दिया जाए तो बुक रिकमेंडेड है, आपको 100% ये बुक पढ़नी चाहिए। अब इस बुक के पंच लाइन, बुक में से मुझे 2 पंच लाइन बहुत अच्छी लगी। एक तो, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू बी अ स्लेव टू योर वर्क देन डोंट इवन थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस के गुलाम नहीं हो, बिजनेस के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि बिना बिजनेस के मैं मर जाऊंगा, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस चॉइस नहीं है, आज मैं जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं, नहीं भाई, बिजनेस तो करना ही है। एक बिजनेसमैन स्टार्टिंग में, स्टार्टअप जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे जब होता है, तब वो 7 दिन, और कहते हैं एक वीक में 80+ आवर काम, 80 घंटे से ऊपर काम करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। मतलब एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटे अगर आप काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकेंड, वो कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मीडियोकर पीपल हु आर विलिंग टू सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट यू नीड टू बी विलिंग टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। दुनिया में निचले दर्जे के, मध्यम दर्जे के से दुनिया लोग भरी पड़ी है, अगर आप उस भीड़ में शामिल हो तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप उस भीड़ को तोड़ फोड़ के आगे निकल सकते हो तो ये बुक आपके लिए है, ये दुनिया आपके लिए है, ये एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए है, ये स्टार्टअप आपके लिए है। प्लीज़ बताइएगा ये रिव्यू आपको कैसा लगा। ऐसे रिव्यूज़ अगर आपको पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और दोस्तों शेयर करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और लोगों को बताओ, इसको बड़ा करते हैं, ग्रुप को बड़ा करते हैं, आपस में बात करते हैं, कमेंट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मिलते हैं दोबारा से आपको किसी बुक रिव्यू में, या किसी टेक रिव्यू में, या ऐसे ही किसी जनरल टॉपिक के ऊपर। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।